ट्रॉमा सीरियल इश्क मुर्शद जिसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टार्ट हुई थी और काफ़ी फ़न रहा। लेकिन जी अब इस मोड़ पे स्टोरी आ चुकी है कि बस तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें नज़र आ रही हैं और हर तरफ बहुत ही बुरा हाल है। मज़ीद आने वाली किस्तों में शदीद किस्म की इनके हालात ख़राब होने वाले हैं। इसका एंड आपको बताएंगे और आखिरी किस्त भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जी आपको बताते चले जैसा कि माहौल बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा शिबरा परेशान है, शामिर परेशान है कि आखिर हमारा क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। इस बात की टेंशन ने दिन रात उनका अज़ाब बना रखा है, लेकिन परेशानी के आलम में उन्हें समझ ही नहीं आ पा रही क्या करें। पहले तो शिबरा अपने बाप से कहती है कि अगर अभी भी आप नहीं मान रहे, क्योंकि अभी तक तो वो मान ही नहीं रहा और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरीन और हारून की चालों की वजह से। इसलिए वो कहता है कि मैं उधर तुम्हारा रिश्ता नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी परेशान है वो खुद के आखिर मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की जान प्यारी है और मेरीन शमीर की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। वो चाहती है कि बस जो भी हो शमीर उसके हाथ में आए और सारे सिस्टम ख़त्म हो जाए। बस ये औरत ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बहुत परेशानी के आलम में शिबरा कहती है अपने बाप से कि आखिर बाबा मुझे बता नहीं सकते कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ हारून भी अच्छा बन चुका है अपने बेटे शमीर की नज़र में और वो समझ रहा है कि मेरा बाप बहुत ही अच्छा है और उसने मेरी खुशी की खातिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और वो खिलाफ हो चुका है अब शिबरा और उसके घर वालों के और कहता है कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप की बात का मान नहीं रखा। वो सब कुछ भूल के इधर आए हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कबूल करते हुए, लेकिन तुमने बिल्कुल नहीं ये बात सोची। जिसको सुनकर वो कहती है कि अगर आप लोगों को मेरे बाबा को इस तरीके से जलील करना है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने बाप की ये बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप यहाँ से चले जाइए। इस तरह से दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। मेरीन वहाँ पर बहुत ही खुशी से भंगड़े डाल रही होती है कि उसका काम हो चुका है और वो समझ रही होती है कि बस अब बाजी उसने जीत ली और बाजी उसके हाथ में आ गई। लेकिन वो ये नहीं जानती है जी उसका पोल अनकरीब खुलने लगा है, क्योंकि जैसे ही सुन लेगा शमीर सारी बातें कि मेरा बाप उस औरत मेहरीन के साथ मिला हुआ है तो उसको शदीद गुस्सा आता है, शदीद दुख भी होता है और वो कहता है कि मैं समझता रहा कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप हैं, मुझे नहीं पता था कि उसके साथ साथ आप एक अजीब और गरीब किस्म के सियासतदान भी हैं। शायद मैं ये चीज़ भूल रहा था और मैं आप पर यकीन करता चला गया। इस दौरान आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा जुल्म करेंगे ये लोग शिबरा और उसके घर वालों पे कि बहुत बुरा हाल उनका हो जाएगा, लेकिन शमीर को भी खिलाफ कर दिया जाएगा जिसकी वजह से वो उनका साथ नहीं दे पाएगा। बहरहाल अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तंग आ चुका होता है शमीर भी। शमीर को जैसे ही पता चलता है कि ये माजरा हुआ है और वो जाकर साफ साफ कह देता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए इस घर में शिबरा के अलावा कोई नहीं आ सकता है। अगर आप ये बात नहीं मान रहे तो मैं ये घर छोड़कर आज ही चला जाऊंगा। लेकिन जी उसके बाप का दिल भी साफ हो जाता है और वो माफ़ी खिलाफी कर लेता है। मेरीन जो है उसको भी रोक लेता है उसका बाप और कहता है कि नहीं, मुझे कोई आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज़ है। इस तरह से हारून जाकर माफ़ी भी मांगेगा और कहेगा जाके कि आप माफ़ कर दीजिए, जो कुछ हुआ हमने आपको बहुत सताया, बहुत तंग किया, लेकिन इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं सच्चे दिल से इस रिश्ते को कबूल करता हूँ और अपने बेटे के लिए इस शिबरा का हाथ मांगता हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। मुझे भी अपनी बेटी की खुशी के आगे कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। अल्लाह करे जी ऐसा हुई जैसा मैं कह रहा हूँ। खैर स्टोरी तो यही बता रही है कि ऐसा ही होने वाला है। ट्रॉमा सीरियल इश्क मुर्शद जिसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टार्ट हुई थी और काफ़ी फ़न रहा। लेकिन जी अब इस मोड़ पे स्टोरी आ चुकी है कि बस तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें नज़र आ रही हैं और हर तरफ बहुत ही बुरा हाल है। मज़ीद आने वाली किस्तों में शदीद किस्म की इनके हालात ख़राब होने वाले हैं। इसका एंड आपको बताएंगे और आखिरी किस्त भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जी आपको बताते चले जैसा कि माहौल बन चुका है और काफ़ी
ज़्यादा शिबरा परेशान है, शामिर परेशान है कि आखिर हमारा क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। इस बात की टेंशन ने दिन-रात उनका अज़ाब बना रखा है, लेकिन परेशानी के आलम में उन्हें समझ ही नहीं आ पा रही क्या करें। पहले तो शिब्रा अपने बाप से कहती है कि अगर अभी भी आप नहीं मान रहे, क्योंकि अभी तक तो वो मान ही नहीं रहा, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरीन और हारून की चालों की वजह से। इसलिए वो कहता है कि मैं उधर तुम्हारा रिश्ता नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी परेशान है वो खुद के, आखिर मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की जान प्यारी है और मेरीन शमीर की खातिर कुछ भी करने को तैयार है। वो चाहती है कि बस जो भी हो शमीर उसके हाथ में आए और सारे सिस्टम ख़त्म हो जाए। बस ये औरत ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। बहुत परेशानी के आलम में शिबरा कहती अपने बाप से कि आखिर बाबा मुझे बता नहीं सकते कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ हारून भी अच्छा बन चुका है अपने बेटे शमीर की नज़र में, और वो समझ रहा है कि मेरा बाप बहुत ही अच्छा है और उसने मेरी खुशी की खातिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो खिलाफ हो चुका है अब शिबरा और उसके घर वालों के, और कहता है कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप की बात का मान नहीं रखा। वो सब कुछ भूल के इधर आए हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कबूल करते हुए, लेकिन तुमने बिल्कुल नहीं ये बात सोची। जिसको सुनकर वो कहती है कि अगर आप लोगों को मेरे बाबा को इस तरीके से ज़लील करना है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने बाप की ये बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप यहाँ से चले जाइए। इस तरह से दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। मेरीन वहाँ पर बहुत ही खुशी से भंगड़े डाल रही होती है कि उसका काम हो चुका है, और वो समझ रही होती है कि बस अब बाजी उसने जीत ली और बाजी उसके हाथ में आ गई। लेकिन वो ये नहीं जानती है जी, उसका पोल अनकरीब खुलने लगा है, क्योंकि जैसे ही सुन लेगा शमीर सारी बातें कि मेरा बाप उस औरत मेरीन के साथ मिला हुआ है, तो उसको शदीद गुस्सा आता है, शदीद दुख भी होता है, और वो कहता है कि मैं समझता रहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बाप हैं। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ-साथ आप एक अजीब और गरीब किस्म के सियासतदान भी हैं। शायद मैं ये चीज़ भूल रहा था और मैं आप पर यकीन करता चला गया। इस दौरान आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा ज़ुल्म करेंगे ये लोग शिबरा और उसके घर वालों पे कि बहुत बुरा हाल उनका हो जाएगा। लेकिन शमीर को भी खिलाफ़ कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो उनका साथ नहीं दे पाएगा। बहरहाल अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तंग आ चुका होता है शमीर भी। शमीर को जैसे ही पता चलता है कि ये माजरा हुआ है, और वो जाकर साफ साफ कह देता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, इस घर में शिबरा के अलावा कोई नहीं आ सकता है। अगर आप ये बात नहीं मान रहे तो मैं ये घर छोड़कर आज ही चला जाऊंगा। लेकिन जी उसके बाप का दिल भी साफ हो जाता है और वो माफ़ी तलाफ़ी कर लेता है। मेरीन जो है उसको भी रोक लेता है उसका बाप, और कहता है कि नहीं, मुझे कोई आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज़ है। इस तरह से हारून जाकर माफ़ी भी मांगेगा और कहेगा जाके कि आप माफ़ कर दीजिए, जो कुछ हुआ हमने आपको बहुत सताया, बहुत तंग किया, लेकिन इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और मैं सच्चे दिल से इस रिश्ते को कबूल करता हूँ और अपने बेटे के लिए इस शिबरा का हाथ मांगता हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। मुझे भी अपनी बेटी की खुशी के आगे कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। अल्लाह करे जी ऐसा हुई जैसा मैं कह रहा हूँ। खैर स्टोरी तो यही बता रही है कि ऐसा ही होने वाला है।